छोटी जगह में जब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, छोटे जगह में, जैसे हमारे इस लैब में एक छोटा जगह है, यहाँ पे 20, 25, 30, 50 कंप्यूटर को आपस में वायर के माध्यम से या वायरलेस माध्यम से जैसे भी एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो एक क्या बना लेगा, लैन बना लेगा। क्या बना लेगा, लैन बना लेगा है। जो स्कूल होता है, जो बिल्डिंग होती है, जो ऑफिस होते हैं, उसमें आप लोग क्या बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, ताकि सभी लोग एक दूसरे से अपने फाइल या फोल्डर को शेयर कर सके। ठीक है, नेटवर्क बनाया क्यों जाता है, अपने फाइल फोल्डर या कोई भी डॉक्यूमेंट को किसी अन्य कंप्यूटर में बैठे हुए किसी अन्य यूजर के साथ शेयर करने के लिए। तो लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाएगा किसी ऑफिस में, किसी स्कूल कॉलेज में, किसी आप जनरली किसी बिल्डिंग में बना सकते हैं, आप अपने घर पे बना सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में 4 कंप्यूटर है, चारों को आपस में जोड़ दिया गया ताकि किसी भी कंप्यूटर में कोई फाइल हो तो किसी दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सके, है ना। तो उसको हम लोग कौन सा एरिया बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ये छोटी दूरी में बनाए जाते हैं, लंबी दूरी के लिए यह सक्सेस नहीं। बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। एक बिल्डिंग के अंदर के बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके किसको क्या बनाया जा सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, ये भी बात सही है कि लोकल एरिया नेटवर्क में कोई पूछे कि कितना कम से कम कितना कंप्यूटर होगा, तो कम से कम का वो कंप्यूटर होना चाहिए, दो कंप्यूटर होगा तभी ना नेटवर्क बनेगा जी। और अधिकतम कितना कंप्यूटर हो सकता है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर ही होना चाहिए। ये नहीं कि एगो इस बिल्डिंग में है, एगो उस बिल्डिंग में, तब गड़बड़, तब वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा ही नहीं, है ना। अब मान लीजिए कि मेरा कोचिंग, एक मेरा ऑफिस एक यहाँ है और एक मेरा ऑफिस मीना बाजार में है, तो यहां से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो इतना लंबा वायर लेके जाना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां मान लीजिए मेरा 10 कंप्यूटर लगा हुआ है, तो 10 कंप्यूटर को आपस में जोड़ लेंगे किसके माध्यम से, लैन के माध्यम से। किसके माध्यम से जोड़ लेंगे, लैन के माध्यम से। अब वहां के भी 10 कंप्यूटर, वहां मान लीजिए 12 कंप्यूटर लगा हुआ है, तो वहां के 12 कंप्यूटर को भी किसके के माध्यम से जोड़ लिया जाएगा, लैन के माध्यम से। तो एक लैन यहां बन गया और एक लैन वहां बन गया। अब इस दोनों लैन को अगर आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ये बना देगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब छोटा छोटा लैन मिल करके क्या बनाता है, मैन बनाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, यह 0 to 50 किलोमीटर के रेंज में काम करता है। मतलब अगर मेरा सब ऑफिस सब 50 किलोमीटर के अंदर ही है तो मैं मैन से भी काम चला सकता हूं, मुझे इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। फाइल ही फोल्डर शेयर करना है जी, हमको बाहर के किसी का फाइल फोल्डर, हमको अपने ऑफिस का फाइल फोल्डर शेयर करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ लाइन बना लिए, मान लीजिए दूसरा मीना बाजार में है तो वहां पर लाइन बना लिए, तीसरा हमारा मान लीजिए ज्ञान बाबू चौक पे है तो वहां पर एक लाइन बना लेंगे, चौथा मान लीजिए बरियारपुर में है तो बरियारपुर में भी एक लाइन क्रिएट कर लेंगे, तो हमारा 4 लाइन हो गया। अब क्या करेंगे, एक इसके ऊपर रिसीवर ट्रांसमीटर डालेंगे एंटीना टाइप का, किसके ऊपर, अपने सब ऑफिस के ऊपर, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा। जो सिग्नल को कितना क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा। इसका रेंज होता है 50 किलोमीटर तक। कहां तक रेंज होता है, 50 किलोमीटर तक। तो डायरेक्ट बिना किसी दूसरे नेटवर्क की सहायता से आप अपने फाइल को यहां से 50 किलोमीटर दूरी तक दूसरे लैन तक भेज सकते हैं, उसके लिए किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं। क्लियर है ना। अब इंटरनेट का जरूरत कब पड़ेगा, जब ज्यादा दूर भेजना होगा, तब उतना बड़ा दूर भेजने का डिवाइस आपके पास नॉर्मल अवेलेबल नहीं है। अब उसके लिए या तो आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, तो आप क्रिएट कर लीजिएगा उससे सस्ता में कौन सा, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। कवर कर सकता है बड़े जियोग्राफिकल एरिया को, चाहे वह किसी प्रकार का कोई देश हो, कोई कॉन्टिनेंट हो, कॉन्टिनेंट महादेश, या फिर पूरे के पूरे विश्व में भी अगर कोई चीज को आप कहीं से कहीं भेजना चाहते हैं तो किसके माध्यम से भेज सकते हैं, वैन के माध्यम से। ठीक है, इसमें इतना पावरफुल ट्रांसमीटर होता है जो यहां से सिग्नल को उठा करके सीधे सैटेलाइट तक भेजता है और फिर उस सैटेलाइट से फिर दूसरे सिग्नल तक भेजने का काम किया जाता है। हुए बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला करके ही क्या बनाया जाता है, वैन बनाया जाता है। कहता है इंटरनेट इज ए टाइप ऑफ
वैन। इंटरनेट भी एक प्रकार का क्या है? वैन है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, मेरा भी मोबाइल इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका मोबाइल एक साथ जुड़ा हुआ है ना। अब उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी है, इसलिए हम आपके मोबाइल को एक्सेस नहीं कर सकते बिना परमिशन, और आप मेरे मोबाइल को बिना परमिशन एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हमारा और आपका मोबाइल किसी ना किसी नेटवर्क के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है, और वो नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग आजकल किसके नाम से जानते हैं? उसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट। ठीक है, कोई पूछेगा इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क है जो वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे देश को या पूरे विश्व को कवर कर सकता है।